हर इंसान को एक न एक दिन मौत का सामना करना है और फिर सबको अल्लाह के पास लौटना है। जैसे कि कुरान कहता है, सूरह अल-अंबिया में लिखा है, हर रूह को मौत का मजा चखना है। हम तुम सबको अच्छाई और बुराई के जरिए आजमाते हैं और फिर तुम सब हमारे पास लौटोगे। तो सवाल यह है कि ये जिंदगी जो सिर्फ एक टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है, इसका मकसद क्या है? अल्लाह ने हमें सीधे एटर्नल हियरआफ्टर में क्यों नहीं बनाया? कुरान कहता है कि हम यहाँ आजमाए जा रहे हैं, एक इम्तिहान में है। सूरह अल-बकरा में लिखा है, हम तुम्हें जरूर डर और भूख, माल, जान और फलों की कमी के साथ आजमाएंगे, लेकिन खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो सब्र करते हैं, जो कहते हैं जब उन्हें कोई मुसीबत आती है, हम अल्लाह के हैं और हम उसी के पास लौट कर जाएंगे। तो ये सवाल बनता है कि फिर अल्लाह हमें क्यों आजमाता है? ये सब हमारे लिए है, ना कि अल्लाह के लिए। अल्लाह की हिकमत और प्लान के मुताबिक टेस्ट का मकसद हमें सुधारना, सीखना और स्पिरिचुअल ग्रोथ देना है। अल्लाह हमें आजमाता है कुछ खास मकसदों के लिए। पहला, सच्चे मोमिनों और जो झूठ बोलते हैं उनका फर्क समझने के लिए। सूरह अल-अनकाबूत में लिखा है, क्या लोग सोचते हैं कि बस हम ईमान ले आए कहने से उन्हें छोड़ दिया जाएगा बिना आजमाए? हमने उन लोगों को भी टेस्ट किया जो उनसे पहले थे, और अल्लाह जरूर दिखाएगा कौन सच्चे हैं और कौन झूठ बोलते हैं। एडवर्सिटी और हार्डशिप्स इंसान को याद दिलाती है कि ये दुनिया टेम्परेरी है और हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। जैसे कुरान कहता है, सूरह फुसिलत में लिखा है, जब हम इंसान पर अपनी रहमत नाजिल करते हैं तो वह अकड़ जाता है, लेकिन जब मुसीबत उस पर आती है तो वह लंबी लंबी दुआएं करता है। हर एडवर्सिटी अल्लाह की तरफ से नहीं होती। अक्सर हमारे एक्शंस के नतीजे में भी मुश्किलें आती है। इनसे एक बात समझ आती है, दुनिया के टेस्ट हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आग में गोल्ड तपता है और उसमें से खरा गोल्ड अलग होता है, वैसे ही टेस्ट्स हमारी रूह को पाक करता है। बस हमें सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। यह जिंदगी एक इम्तिहान है, एक तैयारी है उस एटर्नल जिंदगी के लिए जो हमें हियरआफ्टर में मिलनी है। तो चलिए अपने ईमान को मजबूत बनाएं और इस सफर को एक मकसद के साथ गुजारें। आप सोच रहे होंगे, यह टेस्ट का अंजाम क्या होगा? जब हमारी जिंदगी का सफर खत्म होता है तो आगे क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल एग्जाम्स के बाद हमारी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है और हमें रिजल्ट मिलता है, वैसे ही हमारी जिंदगी के हर अमल का हिसाब होगा। कुरान में इसे डे ऑफ जजमेंट यानी फैसले का दिन कहा गया है। यह एक ऐसी शानदार घड़ी है जब पूरी इंसानियत दोबारा जिंदा की जाएगी। सूरह अल-जातिया में लिखा है, प्रॉफिट कह दो कि अल्लाह ही है जो तुम्हें जिंदगी देता है, फिर तुम्हारी मौत का सबब बनता है और फिर तुम सबको एक दिन जिंदा करेगा, वह दिन जब किसी शक की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन अक्सर लोग यह समझते नहीं। इस दिन का वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है। कुरान में लिखा है, जो कुछ भी हम इस दुनिया में करते हैं, हर एक अमल रिकॉर्ड किया जा रहा है और फैसले के दिन हमें अपने हर एक एक्शन का जवाब देना होगा। कुरान कहता है, सूरह अल-जलजला में लिखा है, उस दिन लोग अपने आमाल के लिए अलग अलग ग्रुप्स में सामने आएंगे। जिसने एक जर्रा बराबर भी नेक अमल किया होगा वह उसका फल देख लेगा, और जिसने एक जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वह भी उसका अंजाम देख लेगा। अब एक सवाल यहाँ उठता है, अगर हमारी मंजिल आखिरत ही है तो यह दुनिया का मकसद क्या है? अल्लाह हमें सीधा डे ऑफ जजमेंट पर क्यों नहीं ले जाता? जरा एक एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप सोए और उठकर देखें कि आप एक कोर्ट में हैं और आप पर एक ऐसे जुर्म का इल्जाम है जो आपको याद भी नहीं, तो क्या आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? क्या आप यह नहीं कहेंगे कि आप बेगुनाह हैं? इसी वजह से अल्लाह ने हमें यह जिंदगी दी है ताकि हम अपने डीड्स के लिए जिम्मेदार बन सकें। फैसले के दिन हमें अपने हर अमल याद होंगे और हमें कोई शिकायत नहीं होगी। उस दिन हमें कोई शिकायत करने का हक नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें अपने पैगंबर और कुरान के जरिए हिदायत दी थी। और जब फैसले का वक्त आएगा तो सिर्फ हम खुद के जिम्मेदार होंगे। अब एक और सवाल उठाते हैं, खुशी क्या है? सोचिए, अगर आपको बिना बताए एक प्राइवेट जेट में बैठा दिया जाए, हर तरफ लक्जरी ही लक्जरी, लेकिन आपको यह पता न हो कि आप प्लेन में क्यों हैं और प्लेन कहाँ जा रहा है, तो क्या आप खुश होंगे? नहीं। जब तक आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक आप असली खुशी महसूस नहीं कर सकते। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम यहाँ क्यों हैं और हमें क्या करना है, तब तक हमारी खुशी सिर्फ एक इल्यूजन है। अप्लाई करो इस बात को अपनी जिंदगी में और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं खुश हूँ? जब तक हम अपने क्रिएशन के पर्पस को फुलफिल नहीं करते
तब तक हम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि हम अल्लाह की इबादत करें। इसका मतलब है उन्हें जानना, उनसे मोहब्बत करना और उनका हुक्म मानना। अल्लाह की इबादत करना ही हमारी जिंदगी का असल मकसद है। सोचो, अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते तो हम किसी और चीज की इबादत करते हैं। हमारे पार्टनर, बॉस, टीचर्स, दोस्तों, सोसाइटी की डिमांड्स या कभी कभी अपनी खुद की ख्वाहिशात भी हमें एनस्लेव करती है। इस तरह हमारे जिंदगी में कई मालिक बन जाते हैं और सबकी डिमांड्स अलग होती है। रिजल्ट, हम कॉन्फ्यूज्ड और अनफुलफिल्ड जिंदगी जीते हैं। लेकिन अल्लाह, जो हमें हमसे ज्यादा जानते हैं, जो हमें हमारी माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कह रहे हैं कि वो ही हमारा असल मालिक है। उनकी इबादत हमें सच्ची आजादी देती है। अल्लाह का फरमान है और अच्छा अंजाम उन्हीं लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं। सूरह अल-आराफ आयत 128।